यस, क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। 4th क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -5/2 एंड -4/3। इन दोनों के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब देखो, जब रैशनल नंबर निकालने होते हैं या परिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 3 है, तो पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। तो 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम कितना हो गया 2 × 3 = 6। तो एलसीएम हमारा 6 आ गया। अब -5/2 लिखेंगे। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर -4/3 लिखेंगे। 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 से, तो देखो दोबारा से -5/2 लिखा पहले। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 3 से नीचे। फिर सेकंड नंबर था हमारा -4/3। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड। यस, तो 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 6 एंड 4 2 ज़ा 8 अपॉन 6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसके बीच में नंबर्स लिख लेते हैं। तो ये है -8 और ये है -15, तो इनके बीच में नंबर क्या आ जाएंगे -9/6, -10/6 और -11/6। तो 3 रैशनल नंबर हमारे पास आ गए। तो मतलब जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें इसका एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x = k² एंड y = k इज़ द सोल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है k², और जहाँ पर y है वहाँ k और इस वैल्यू में पुट करना है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x - 5y + 6 = 0। अब जहाँ पर x है वहाँ हमें क्या पुट करना है k² - 5 और y की जगह पर k + 6 = 0। अब हमें 6 को ब्रेक करके 5 बनाना है। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो 6 का पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब 2 और 3 को यूज़ करके क्या बनाना है हमको 5, लेकिन देखो आगे क्या है माइनस, तो -5 बनाना है। तो -2 -3 माइनस प्लस, तो -5 हो जाएगा। तो k² - 2k - 3k + 6, 5k की जगह पे लिख दिया। अब फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में और लास्ट 2 को एक ब्रैकेट में। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है k, तो k बाहर कॉमन निकालो, यहाँ k बच गया, यहाँ 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, देखो 3 का तो 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ 6 क्या होता है 3 × 2 होता है, उसमें से 3 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 2। तो k, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस था माइनस हो जाएगा, और 6 में से 3 गया तो 2 बच गया। अभी दोनों सेम है, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये दो बार इसको एक बार लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। अब क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ k निकाले तो दोनों को किसके इक्वल रखेंगे 0 के। तो पहले k - 2 को इक्वल रखेंगे 0 के, माइनस वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। सिमिलरली k - 3 को इक्वल रखेंगे 0 के, तो माइनस वहाँ जाके प्लस। तो k की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 3, तो 2 वैल्यू मिल गई हमें k की।